Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Sidra, your chemistry educator from Sidra GS classes. तो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस, जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेंगे जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग। 9th क्लास से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रही थी कि 11th क्लास से स्टार्ट करूंगी, लेकिन जो 9th क्लास में केमिस्ट्री है वो एकदम बेसिक लेवल से होती है। 9th क्लास एकदम बेसिक होता है। अगर बच्चे बेसिक समझ लेते हैं तो वो एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम स्टडी को रट रहे हैं। और स्टडी को अगर कोई रट के पढ़ता है तो वो कभी भी जिंदगी में समझ नहीं सकता है। तो आप लोगों को स्टडी को रटना नहीं है, उसको समझना है। तो समझने के लिए हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक क्लियर करने के लिए 9th क्लास सबसे बेस्ट है। 9th क्लास से सबसे बेसिक होता है जो जहां से हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसका अगर हम नाम से पता चल रहा है, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब होता है हमारे चारों ओर मैटर है। अब मैटर क्या होता है? मैटर होता है हमारे चारों तरफ जो भी चीजें पाई जाती हैं, सारी चीजें नहीं, जिनके अंदर मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। मास मतलब किसी भी चीज का जो भार होता है, कोई भी वस्तु भारी होती है। और स्पेस, स्पेस मतलब जगह जो घेरेगी। तो मैंने क्या बताया? मास मतलब भार, और यहाँ पर स्पेस है, इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम। तो जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास होगा और जो स्पेस को घेरेगी को हम मैटर बोलते हैं। बिल्कुल साफ सी बात है, एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखते हैं। पहला है मेरे पास एयर, सेकेंड है वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सैंड, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। तो जो हमारा, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज कीजिए हमारा वाटर है। वाटर के अंदर मास तो ऑब्वियसली होता ही है, और अगर मैं उसको किसी ग्लास वगैरह में करती हूँ, किसी बर्तन में करती हूँ, तो वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर हमारा मैटर में आता है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर मैं ये वाले वर्ड्स लूं, जैसे कि मैं लेती हूँ फीलिंग, लव, अफेक्शन, तो आप लोगों को मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैम क्या ये वर्ड्स भी हमारे मैटर में आएंगे? तो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कि ये जो वर्ड्स है हमारे मैटर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये हमारी जिंदगी में तो मैटर करती है, लेकिन मैटर में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो हमारे फीलिंग्स होती हैं उनके पास ना तो मास होता है और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह अगर हम लव का देखें, लव के पास ना तो मास होता है और ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। हमारे जीवन में मैटर करती है, लेकिन मैटर नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने मैटर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हम देख लेते हैं कि उन साइंटिस्टों ने मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया और किस बेस पे डिवाइड किया। आइए वो देखते हैं। तो मैटर को साइंटिस्टों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। On the basis of their physical property and on the basis of their केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम तब पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में मैटर की सारी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 1 में।
तो हम चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी चाहिए। तो आइए अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम ये मैटर कर तो रहे हैं, लेकिन मैटर बनता किस चीज से है। हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग में पाया जाता है, जिसके पास मास होता है, वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा मैटर होता है। लेकिन मैटर बनता किस चीज से है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आइए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज से बनता है? तो मैटर जो है वो हमारा स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से तो क्या हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैटर बनता है हमारा स्मॉल टीनी पार्टिकल से, जिन्हें हम which cannot be seen by naked eye और हाई पावर माइक्रोस्कोप। आप अगर चाहें तो मेरे साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अगर अपने हाथों से नोट डाउन करते हैं तो जो चीजें लिखी हुई होती है वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही होगा कि आप मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। वैसे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, लेकिन स्क्रीनशॉट से बेटर होता है कि आप अपने हाथों से उसे साफ साफ राइटिंग में उसको लिखिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो मैंने क्या बोला है कि स्मॉल पार्टिकल से मिलके हमारा जो मैटर होता है वो बना होता है। तो अब हमारे पास एक वर्ड आ गया है, पार्टिकल। तो पार्टिकल को देखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि पार्टिकल कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो क्या क्या शो करता है। तो आइए अब हम पार्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि पार्टिकल वर्ड आया है तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल होती है कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। लिख लेते हैं, is very very small. The particle of matter is very very small. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो पार्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है? तो उसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, लेट अस सपोज कि मैंने एक बीकर लिया है और उस बीकर में मैंने पानी फिल कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस पानी के अंदर मैं डालूंगी पोटेशियम परमैंगनेट के 2 पार्टिकल। पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये होता है हमारा पर्पल कलर का। तो जब जाहिर सी बात है, जब मैं इस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स डालूंगी तो वो पानी जो है वो पर्पल हो जाएगा। तो ये वाला जो वाटर होगा हो जाएगा हमारा पर्पल वाटर। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं करती हूँ इस वाटर में से 10 ml आउट कर दूंगी और 90 ml क्लीन वाटर को ऐड कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो हमें पानी मिलेगा वो अभी भी पर्पल ही होगा। क्या हमें वो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है
उसके जो पार्टिकल्स थी वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूटकर पूरी पानी में फैल चुके थे। और अगर मैंने यहाँ से 10 ml निकाल दिया है और 90 ml क्लीन डाल दिया है, तभी भी इसमें स्मॉल पार्टिकल्स तो होंगे ना पोटेशियम परमैंगनेट के, तो ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा ऐसे ही मिलेगा। मतलब ये लाइट तो हो जाएगा लेकिन रहेगा पर्पल ही। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे भी यही अप्लाई करती हूँ, 10 ml निकालती हूँ और 90 ml डालती हूँ, 90 ml ऐड करती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम पे भी हमें बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस इज बिटवीन देम। मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेसिस होता है। स्पेसिस कैसे होता है उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, जिसके अंदर हम लेते हैं एक बीकर। इस बीकर में मैंने पानी फिल कर लिया है और पानी का लेवल रखा है मैंने इतना, सपोज कीजिए 100 ml ही मैंने यहाँ पर वाटर लिया है। फिर मैं इसके अंदर क्या करूंगी, मैं इसके अंदर डाल दी हूँ शुगर। हमारे हिसाब से तो पानी का, अब मैंने शुगर डाल दी है तो हमारे हिसाब से पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमें पानी मिलेगा उसका जो लेवल होगा वो इतना ही रहेगा जितना यहाँ पर था। तो क्या होता है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं और शुगर के पार्टिकल्स, तो वाटर के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स जब वाटर के अंदर जाते हैं, शुगर के पार्टिकल्स बोलते हैं वाटर वाटर तुमने हमें इनवाइट तो कर लिया है, अब हमें बैठने की जगह तो दो। तो वो वाटर बोलता है तुम टेंशन मत लो, बैठने की जगह मैं तुम्हें दूंगा। तो वाटर क्या करता है, सपोज कीजिए कि वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर क्या करता है, इनको शुगर के पार्टिकल्स वाटर के बीच में आके इस तरह बैठ जाते हैं, जिससे हमारा जो पानी का लेवल है वो उतना ही रहता है। तो इनके बीच में स्पेसेस थे, तभी तो शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे आके बैठे, वरना ऐसे कैसे बैठ जाते, नहीं बैठ पाते। तो उससे हमें पता चलता है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट थर्ड प्रॉपर्टी ये है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कैसे मूव करते हैं। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप किसी रूम के कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं होता है, उसका धुआं वो उस कॉर्नर से चारों तरफ फैल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक कोने में जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे वो मूव कर करके पूरे रूम में फैल चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप परफ्यूम लगाते हैं किसी एक जगह पे खड़े होके, तो उस जगह से उस परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिया है एक चौक का पीस, और यहाँ मैंने लिया है एक आइस का पीस, और यहाँ ले लिया मैंने एक कील, आयरन कील बोल सकते हैं या को नेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए सपोज कीजिए कि मैं एक हथौड़ा लेके इस पे ऐसे ऐसे से बजाना शुरू कर देती हूँ, तो चौक का क्या है, उस पर ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, हल्का सा भी बचाऊंगी वो टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे आइस पे हथौड़ा बजाने की कोशिश करूँ तो इसकी कंपैरिजन में इस पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके आइस टूटेगा। और उसके बाद अगर मैं इस आयरन नेल के ऊपर हथौड़ा बजाती हूँ तो ये कभी नहीं टूटेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा, मुड़ जाएगा, कोई किसी भी शेप में आ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये एक सॉलिड, और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो होता है हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स बना रही हूँ तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब उसी के कंपैरिजन में अगर मैं आइस का देखूँ तो आइस में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, मतलब उनको ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने पे हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं चॉक की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो होता है हमारा वीक, जिसको हम थोड़े से भी फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसमें ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ही रखूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बच्चे देख नहीं पाते हैं, और ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी फायदा नहीं है, हम इसको पार्ट्स में करके बनाएंगे। तो इसके आगे का जो होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी मेरी वीडियो में नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि मैं अपनी वीडियो में कुछ नया कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।